राधे राधे मित्रों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ करवा चौथ व्रत में सुने जाने वाली कथा के बारे में। जी हाँ, चलिए कथा स्टार्ट करते हैं, जो कि हर करवा चौथ में हर महिलाएं सुनती है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस वजह से उसे सभी भाई बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उनकी 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि का समय जब साहूकार के सारे लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत मैंने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही कुछ खा सकती हूँ। चांद के निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुखी हुए। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्हें ऐसा विचार आया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन का व्रत पारण कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे ने नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देख बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तू अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलने को कहा, लेकिन उनकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाई ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया। बहन ने भाइयों की बात को अनसुनी कर दी और अपने भाइयों की बात मानकर भाइयों द्वारा दिखाए गए नकली चांद को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। इस प्रकार बहन का करवा चौथ का व्रत जो है भंग हो गया, जिस वजह से भगवान श्री गणेश साहूकार की बेटी से अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की के पति का जल्दी ही बीमार हो गए और घर में सारा बचा हुआ धन जो था वो उनके बीमारी में व्यय होने लगा। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लग गया तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने विधि से पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर अपना उपवास पूरा किया। वहां उपस्थित सभी लोगों से आशीर्वाद ग्रहण किया। साहूकार के निश्चल भक्ति और श्रद्धा को देखकर भगवान गणेश जी उन पर प्रसन्न हो गए। उनके पति को जीवन दान दे दिया, साथ ही उसे सभी प्रकार से रोग से मुक्ति दिला दी, धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। तो मित्रों, ये था करवा चौथ का व्रत कथा। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और करवा माता की जय कर जयकारे लगाएं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका सुहाग बना रहे, यही कामना के साथ वीडियो को एंड करती हूँ।